So friends, I'm joined by our media in charge and CWC member and senior Congress leader in charge of General Secretary Randeep Surjewala. On my right, I have our Member of Parliament Ravneet Singh Bittu. On my left, I have our Member of Parliament Amar Singh. On my extreme left, I have our Congress Member of Parliament Shri Jasbir Gill Saab, and from AICC Pranav Jha is joining us. What an irony. Today is Prime Minister Modi ji's birthday. And the laws that he is bringing are the laws that will be the death of Indian farmers. Since day one, this government has been eyeing how they can take the farmers' lands to benefit their capitalist friends. Whether it's the Land Acquisition Act, whether in the industrial system through the weakening of labor codes, and now this three-pronged attack on the Indian agricultural system through the two bills on farming, one related to APMC, the other one related to contract farming, and the third bill which is on Essential Commodities Act. A three-pronged attack on the Indian farmer. At this time, this government says that this is a boon for farmers. This is a blessing for farmers. Are farmers of India foolish? They don't understand the bill. If this bill was in the benefit of Indian farmers, why are the farmers out on the streets? Why are the farmers in Haryana being beaten by the police? मंत्री महोदय, आप कहते हैं ये किसानों के हित में है, और जब हरियाणा का किसान जब रोड पे आ जाता है तो उसको आप लाठी से मारते हैं। पंजाब में चारों तरफ किसान सड़क पे आ चुका है। ये तो आज जो मंत्री महोदय के जो भाषण थे, दिस इज अ हनी ट्रैप फॉर इंडियन फार्मर्स। बातें मीठे मीठे, लेकिन अगर बिल में देखें तो बिल में ऐसा एक क्लॉज नहीं है जिससे फार्मर्स को संरक्षण मिल सकता है। ऐसा एक क्लॉज नहीं है। सारे क्लॉज जो हैं वो है ताकि कॉर्पोरेट लोग कैसे आज के तारीख में बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी सुपरविजन के कैसे इंडियन फार्मर को और एक्सप्लॉइट करें। चारों तरफ आप किसान की हालत जानते हैं। आज किसान का जो उत्पादन है उसको मूल्य नहीं मिल रहा, मजदूर को दिहाड़ी नहीं दे पा रहा। आज जब उस किसान को सरकार की सुरक्षा की जरूरत है, वो सरकार की सुरक्षा कवच भी आप हटा रहे हो, वो एमएसपी की सुरक्षा कवच भी आप हटा रहे हो, और बिना किसी सुरक्षा कवच के साथ आप किसान को बोल रहे हो कि जाओ अडानी के साथ नेगोशिएट करो, जाओ अंबानी के साथ नेगोशिएट करो। क्या हमारा भारत का किसान क्या अडानी अंबानी के साथ नेगोशिएट कर पाएगा? बिना सुरक्षा कवच के, बिना सरकार के निरीक्षण के बिना? तो ये through this bill, the BJP government, the Prime Minister Modi ji's government is only acting as a broker of those industrialists who want to enter into the Indian agricultural market. आज विभिन्न सरकारों के रेवेन्यूज आज खतरे में हैं। जीएसटी का तो कंपनसेशन बीजेपी सरकार राज्य सरकारों को नहीं दे पा रही। जहां पे जीएसटी कंपनसेशन राज्य सरकारों को नहीं दे पा रही, जो रास्ते हैं राज्य सरकारों को इनकम करने के लिए, रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए, वो रास्ते भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं।
अगर राज्य सरकार रेवेन्यूज कम हो जाएंगे तो आने वाले समय में कोविड के लिए आईसीयू बेड कहाँ से खरीदेंगे, अस्पताल कहाँ से बनाएंगे, इंश्योरेंस कैसे देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, नौकरियों की सैलरी कैसे देंगे। तो ये सरकार आंखों के ऊपर काला पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की एक कमर तोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले निर्वाचनों में उनके बड़े बड़े उद्योगपति इनके इलेक्शन का पैसा दें। मैं ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हमारे दोस्त पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने आज शानदार भाषण रखा और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा, मैं चाहूँगा कि वो अपने कुछ बातें आपके बीच रखें। थैंक यू रणदीप सुरजेवाला जी, जेडे साडे हमारे इंचार्ज हैं मीडिया के और जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे डिप्टी लीडर गौरव जी, अमर सिंह जी, और हमारे डेम्पा जी, जसवीर सिंह जी, जो हम पंजाब से हैं एमपी। 2-3 बातें हैं, बाकी गौरव जी और सुरजेवाला जी रखेंगे आपके सामने, गौरव जी ने तो रख दी। देखो 2-3 बातें हैं। पहली तो तीनों बिल हैं, किसी में एमएसपी कहीं वर्ड ही नहीं है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी गारंटी नहीं है। हमने तो कहा भी आपने तो संविधान को नहीं छोड़ा, जो बाबा साहब ने लिखा था उसको नहीं छोड़ा, उसकी कोई गारंटी नहीं, कब बदल दें। ये आप मंत्री जी और नड्डा जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपकी क्या गारंटी हम समझें। और दूसरी बात आप समझिए, ये 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, 5 जून को, उसके बाद एक मेज़ मक्की जिसे कहते हैं उसकी फसल आई है, और उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1760 है, उसका एमएसपी है जो 1760 है, और वो सारे देश में बिकी कितने की है। ये ऑर्डिनेंस आने के बाद खरीद लेता अंबानी, अडानी, महिंद्रा, कहाँ गए हुए थे। 700 रुपये मैक्सिमम, और उससे कम जो रेट है वो मक्की का बिका है ये ऑर्डिनेंस आने के बाद। ये सबूत मोदी साहब की सरकार के सामने है। और उसके बाद मैं तो हैरान हूँ, पंजाब की मैं बात ज़रूर करूँगा, जो अकाली दल सबसे पुराना अलाय है इनका, वो आज जब पंजाब के 15-15 हज़ार लोग किसान, हरियाणा के किसान, देश के किसान सड़कों पे हैं, तो आज जो कैबिनेट में नहीं बोले, हरसिमरत कौर कैबिनेट में नहीं बोले, आज उनके प्रधान को यहाँ पे बोलना पड़ा, जहाँ बोलेंगे। क्योंकि एक फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि वोटिंग नहीं होनी कोविड के ज़रिए, किसी को पर्ची नहीं देनी, ये स्पीकर साहब ने कहा है। इससे ये बचाव हो जाएगा भी कौन अगेंस्ट है कौन नहीं है अगेंस्ट, क्योंकि वोटिंग डिवीज़न के साथ नहीं होनी, सिर्फ यस और नो होनी है। तो बाकी ये मैंने जैसे कहा भी, जो ऑर्डिनेंस आपके लाया है वो उसके सामने आपका हालात देख लो भी उसका क्या हुआ। और कहीं भी अगर ये आपने अजमाना है, एमएसपी तो हर स्टेट में देश में नहीं है, पंजाब, हरियाणा और कहीं थोड़ा राजस्थान, यूपी कहीं कहीं है एमएसपी, मध्य प्रदेश वो भी थोड़ा। अगर एमएसपी के से ज़्यादा को खरीद करता होता तो आज तक हर मंडी में बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं वो ज़्यादा ले लेते, क्यों नहीं कहीं, क्यों एमएसपी से हर फसल नीची बिकती है। चाहे साउथ में आप चले जाओ, कॉफ़ी की बात करो, पेपर की बात करो, कोकोनट की बात करो, और चाहे मेज़ की, मूंग की दालों की बात करो, कोई रोकने वाला है। आज क्यों नहीं ले रहा? जब एमएसपी ख़त्म होगी तो उसके बाद क्या कोई जादू हो जाएगा भी लेने लग जाएंगे? आज प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन के ये काला दिन माना जाएगा भी, आज 17 तारीख मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर किसान और जो धरती है हमारी जहाँ से फसल उगती है उसके लिए आज सबसे बुरा दिन, काला दिन शब्दों में ये लिखा जाएगा। और ये उस दिन होगा जिस दिन मोदी जी का जन्म हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाइए भाई कितना किसान विरोधी, मजदूर, अगर किसान मर गया तो साथ में खेत मजदूर मर गया, छोटा दुकानदार मर गया, सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सिर्फ 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं भी। एक,
ऑर्डिनेंस के बाद जो फसल बिकी है उसका हालात आपको मैंने दस दिए, और जो आगे हो रहा है ये अगर महंगा रेट पे बिकती हो तो यूपी से पंजाब में क्यों गेहूं आके बिके? अगर कोई प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा पैसा देता हो, पिछले जो सीज़न में बहुत बड़ी तादाद में यूपी से हमारे जो वीट है वो जाके पंजाब में बिकी है, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी थी। और एक बात अखीर, एमएसपी होती है शॉर्ट रेस, थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम के बाद कोई भी मुझे इतिहास दिखा दे, प्रूव कर दे ये सरकार भी एमएसपी के बाद कोई भी फसल, जब वो एमएसपी ख़त्म हो गई है, एफसीआई के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं साहब का, कोई भी फसल उससे महंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से महंगी बिकी हो तो हम जवाबदार हैं। आज तक तो बिकी नहीं। और जब बड़े बड़े आएंगे, हमारे 20 साल पहले आए थे पेप्सी वाले, लेज, ये चिप्स वगैरह वाले, तो जब आए तो जब फसल बिल्कुल कम होती है उस टाइम वो रेट दे देते हैं, क्योंकि मिलती ही नहीं। जब बम्पर क्रॉप होती है तो उस टाइम उनके मैनेजर जाते हैं, नहीं जी इससे शुगर हो जाएगी, ये तो चिप्स बच्चे खाएंगे, बीपी शुगर की प्रॉब्लम आ जाएगी, हम ले नहीं सकते। तो फिर उस वक्त उनको साइज याद आ जाता है। तो ऐसे ही अंबानी, अडानी और ये 10 घराने हैं जिस मोदी साहब और जिनकी सरकार हाथ में जिनसे खेल रही है, क्योंकि हज़ारों करोड़ इलेक्शन और बड़े बड़े पैसे हैं जो इन्होंने लगाने होते हैं अपने दफ्तरों पे ऊपर, वहाँ से आते हैं। और मैं आपका बहुत ही आपने टाइम दिया, और हमें हमारे स्पीकर और भी बोलेंगे, और आगे हमारे सुरजेवाला साहब हर चीज़, क्योंकि 250 से ज़्यादा कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी की बात छोड़ो कॉमरेड की, 250 किसान यूनियन हैं, 60 करोड़ किसान और 250 किसान यूनियंस जो आज सड़कों पे बैठी हैं, उनके साथ बात करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सारी बात मेरे साथियों ने रखी। बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा, निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपने जन्मदिन पर तो उदार हृदय व्यवहार करता है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली। ये 2 कानून आज और 1 कानून जो पहले लेकर आए हैं, ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये एक घिनौनी साजिश है खेत और खलिहान को, पूंजीपतियों को गिरवी रखने की। ये एक घिनौनी साजिश है किसान को अपने खेत में मजदूर बना देने की, मजदूर की रोटी छीन लेने की, मंडी के व्यापारी और दुकानदार और मजदूर का व्यवसाय और आजीविका छीन लेने की। आज मोदी सरकार ने 73 साल बाद देश की आज़ादी के एक क्रूर काला अध्याय देश के खेत और खलिहान के लिए लिखा है, और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और किसान, देश का 62 करोड़ किसान, 250 किसान संगठन देश की सड़कों पर कर रहे हैं, पिट रहे हैं, मार सह रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों के ये नुमाइंदे देखिए आप, हमारे साथी गिल साहब क्या पट्टी लगाए खड़े हैं। ये है वो किसान की व्यथा। किसानों के ये नुमाइंदे, किसान संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं तो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है। 10 बड़े एतराज़ात हमारे साथियों ने रखे हैं, उनमें से कुछ मैं एक एक लाइन में कहूँगा, और फिर अमर सिंह जी जो किसान भी हैं और एफसीआई के पूर्व प्रमुख भी, वो अपनी बात कहेंगे। साथियों, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। किसान की कपास को, किसान की गेहूं को, किसान के चावल को, मक्का को, बाजरा को, सरसों को खरीदेगा कौन? रेट निर्धारण कौन करेगा? दूसरा, जैसा मेरे साथी रवनीत बिट्टू जी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अंदर यह गारंटी है
कि अगर पीआर धान यानी चावल बिकेगा तो 1900 रुपया क्विंटल भाव मिलेगा, पर किसान के खेत में, किसी के राइस शेलर में, किसी के गोदाम में, किसी के साइलों में 1900 रुपये क्विंटल पीआर धान की कीमत मिलने की गारंटी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। तीसरा, मोदी सरकार का ये दावा कि कोई किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, ये झूठ है। आज भी किसान चाहे देश के किसी कोने में फसल बेच सकता है, पर नरेंद्र तोमर जी के पास तो अगर आप इलेक्शन एफिडेविट उठाएं तो उनका स्टेटस सोशल वर्कर है और खेती की जमीन के नाम पर नील लिखा है, नील लिखा है। देश के कृषि मंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं। वो क्या जाने कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ से कम 2 एकड़ भूमि का मालिक है। पंजाब के गुरदासपुर से वो मद्रास जाकर 2 एकड़ की अपनी फसल को कैसे बेचकर आएगा? वो तो सबसे नज़दीक मंडी तक ले जा सकता है। इसलिए ये अपने आप में कोरी झूठ है। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ूंगा, इससे पहले कि मैं अमर सिंह और गिल साहब को कहूं। अनाज मंडी व्यवस्था जो है, इसमें ना तो रूरल डेवलपमेंट फंड, ना मार्केट फीस, ना आड़ती का कमीशन ये किसान नहीं देता, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जो खरीद करने एजेंसी आए या राइस शेलर का मालिक आए वो देता है। इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? इस पैसे का इस्तेमाल, जैसा मेरे साथी ने कहा, 70,000 किलोमीटर अगर ग्रामीण सड़क पंजाब ने बनाई तो इसी से बनाई। केवल अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 127 लाख टन गेहूं पंजाब ने इस सीजन में खरीदा। उस 127 लाख टन गेहूं से 613 करोड़ मार्केट फीस पंजाब के मंडी बोर्ड को मिली और 613 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड मिला, 316 करोड़ आड़तियों को कमीशन मिला। मोदी जी ये सारा पैसा बचाना चाहते हैं और 1 और 1.5 लाख करोड़ के लिए करोड़ों किसानों की आजीविका छीनना चाहते हैं। तरक्की कहां से होगी? और एक आखिरी बात ये है कि मंडियों के अंदर लाखों करोड़ों मजदूर काम करते हैं, खेतों में खेत मजदूर काम करते हैं। ये अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन हैं। मंडियों में मुनीम और कर्मचारी काम करते हैं। मंडियों में ट्रैक्टर और छोटे छोटे 4 व्हीलर चलाने वाला ट्रांसपोर्टर काम करता है। छोटा छोटा आड़ती और दुकानदार काम करता है। जब मंडी की व्यवस्था टूट जाएगी तो फिर आप किसान को 5 पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। 5 पूंजीपति इस देश के 62 करोड़ किसानों के मालिक बन जाएंगे। 62 करोड़ ज़्यादा हैं या 5 लोग ज़्यादा हैं? मोदी जी किसानों की कसम खाते हैं, परंतु फायदा पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। ये उनकी पुरानी नीति है और आज वो खेती को गुलाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस के नुमाइंदों ने आज संसद के अंदर आवाज उठाई और हम संकल्पबद्ध हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि ये आवाज देश की सड़कों और गांव और खेत खलिहान तक ले जाएंगे। पहले भी जब भूमि का उचित मुआवजा कानून अध्यादेश लेकर आए थे तो इसी प्रकार के नकारात्मक आर्ग्यूमेंट दिए थे, तब भी राहुल गांधी जी कांग्रेस ने उन्हें हराया था। एक बार फिर कांग्रेस और किसान मिलकर मोदी सरकार के कुशासन को हराएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। बहुत संक्षिप्त में अमर सिंह जी, क्योंकि उन्हें बहुत तजर्बा है किसान और एफसीआई के मुखिया के तौर पर, वो 2 मिनट में अपनी बात जोड़ेंगे और फिर हम सवाल लेंगे। धन्यवाद सुरजेवाला जी। मेरे साथी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं उसको रिपीट ना करूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो आज भी एमएसपी मिल रहा है वो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में पैडी का, आंध्रा में पैडी का, मध्य प्रदेश में वीट का और फिर उड़ीसा में थोड़ा सा पैडी का मिलता है। सारे हिंदुस्तान में अगर फसल को लिया जाए तो 15 से 20% फसल का एमएसपी मिलता है।
इनको तकलीफ क्या है, मैं उस पे आना चाहता हूं सीधा कि इनकी तकलीफ क्या है। इनकी तकलीफ ये है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व व्यापार संगठन है, ये मोदी जी और इनकी सरकार उनके प्रेशर में है। WTO 4 बातें कहता है। वो कहता है एग्रीकल्चर सब्सिडी बंद करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट बंद करो, ये जो स्टॉक लिमिट लगाई है वो बंद करो, और वो कहता है कि ये जो आप एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हो वो बंद करो। इन्होंने आते ही शांता कुमार कमेटी बनाई 2014 में। मित्रों, शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन देख लो। अगर एग्जैक्टली विश्व व्यापार संगठन के साथ फिट नहीं होती तो मेरे को कह देना कि आप झूठ बोल के चले गए। वही सारी कि FCI को ख़त्म करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, प्राइवेट को करो, सेंट्रल स्टॉकिंग ना करो, ये सारी रिकमेंडेशन जो वो कह रहे हैं, और सब्सिडी कम करो FCI का और एग्रीकल्चर का सब्सिडी, ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 2015 की रिपोर्ट। ये इन्होंने इसके पहले भी 2 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। 2002 में जब NDA की सरकार थी, मित्रों नेट पे अभी जाओगे तो मिल जाएगा, इन्होंने स्टॉक लिमिट ख़त्म करी थी। स्टॉक लिमिट जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो इन्होंने ख़त्म कर दी थी, व्यापारियों को खुला छूट दे दी थी। और हालत ये हुई कि 2-3 साल में मुल्क में कोई फूड सिक्योरिटी के लिए जो बफर स्टॉक है उससे भी आधा बच गया था। क्योंकि दिक्कत क्या है कि प्राइवेट आदमी के स्टॉक की कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंदुस्तान में, वो उसके पास कितना चला गया कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमको 5.5 मिलियन टन हमको इंपोर्ट करना पड़ा था 2005-6 में, जाओ रिकॉर्ड देख लो। ये वही हालत लाना चाहते हैं हम मुल्क की कि यहाँ चाहे प्रोड्यूस होगा लेकिन जाएगा कहीं और, क्योंकि वो तो इनके मित्र कर सकते हैं, अडानी अंबानी जब बड़े लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। इनकी अपनी सरकार है NDA की, बिहार में 2005 से सरकार है ना, 2006 में नीतीश कुमार जी ने जो APMC एक्ट है वो हटा दिया था, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो एक्ट है वो हटा दिया था। बिहार की हालत वो आज जाके देखो 2019 में उसकी स्टडी करी गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने रिपोर्ट, अगेन वो वेबसाइट पे है, उसका देखो कि ना कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया, ना MSP मिली, किसान की हालत बद से बदतर हो गई। ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं, इन्होंने किसानी ख़त्म करनी है अपने मित्रों को। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें लाखों करोड़ का धंधा है एग्रीकल्चर, ये सिर्फ और सिर्फ। और उसका दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किया है, कभी कोई सरकार ये लिखती है कि अगर 100 रुपये की चीज़ हो, जब तक वो 200 रुपये की नहीं हो जाएगी तो तब हम कार्रवाई नहीं करेंगे। वो एक्ट में लिखा है कि सब्जियां और फल जब तक डबल प्राइस ना हो जाए सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, और फूड ग्रेन जब तक 50% ना हो जाते। ये तो क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक है। कोई सरकार कहती है कि डबल प्राइस हो जाए, हम लोगों का बजट 10% 20% पे डामाडोल हो जाता है, ये उसको 100% तक करना चाहते हैं। किसको फ़ायदा होगा? वो इनके मित्रों को फ़ायदा होगा। ये प्राइवेट कंपनियों की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है, ये अंदर सारा झूठ बोल रहे हैं। हम इसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है, मैंने अंदर भी विरोध किया, बाहर भी विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। आजो इधर। Any questions that you have? आप अब देख लेना, जब अभी डिबेट शुरुआत हुई है, यू विल सी many parties speaking on behalf of farmers, but we have to also see
parties like Akali Dal, who are only putting a charade, only putting on a drama, only showing fake tears for the farmers of Punjab. If they were so concerned, they should, the minister from Punjab for food processing, Harsimrat Kaur Badal ji, she should have resigned. Why be part of a government that is beating farmers and killing the farming industry? So many parties are aligned, but I question the parties which are aligned to the ruling party. एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा दोस्त, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई किसान और खेत खलिहान की है। जो राजनीतिक दल, जो व्यक्ति, जो समूह इस कानून के विरोध में नहीं खड़ा होगा, उसके साथ समय और इतिहास न्याय करेगा, वो दोषी कहलाएगा। इसीलिए चाहे वो बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो उड़ीसा का, चाहे वो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो टीडीपी हो, और चाहे वो अकाली दल हो, और चाहे वो जेजेपी हो हरियाणा की, इन सब को निर्णय करना पड़ेगा कि वो 5 पूंजीपतियों के साथ, मोदी जी के कुशासन के साथ, किसान खेत खलिहान की नीलामी के साथ खड़े हैं या किसान की रक्षा के साथ। मोदी जी के और बीजेपी के बारे में समझ सकता हूं, क्योंकि उनके लिए, भाजपा और मोदी जी के लिए किसान से कंगना रनौत जरूरी है, पर 62 करोड़ किसान और 250 करोड़ किसान संगठन जिनकी आजीविका और पेट पर लात मारी है, मोदी जी आपने 70वें जन्मदिन पर वो आपसे न्याय अवश्य करेंगे। भाजपा की 7 पुश्तों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्या उनसे भी कांग्रेस बातचीत कर रही है? क्या और रीजनल पार्टियां हैं? क्या सारे एकजुट हैं आपके साथ? आज स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अभी डिबेट चल रहा है और आपके जब आप विभिन्न, अगर आप देखेंगे विपक्षी दलों के भाषण और उनकी पोजीशन साफ हो जाएगी आप। और अंत में जैसे कि सुरजेवाला जी ने कहा कि आज हर दल को आज ये सिद्धांत लेना पड़ेगा कि वो किसान विरोधी इस बिल के पक्ष में है या विपक्ष में है। इनके बीजेपी, चलो छोड़ो पार्टी की तो बात, इनके एमपी अगर यहाँ नहीं, हरियाणा की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, अगर नहीं उनके अगेंस्ट होंगे तो इनको अंदर नहीं जाने देंगे। ये जो किसान संघ है, जो आरएसएस का किसान संघ, उसके ये प्रभाकर क्लेकर हैं, वो यूट्यूब पे उनकी सारी रिपोर्ट है जो उन्होंने 16/8/2020 को दी है। खुद उन्होंने बोला, आरएसएस के जो किसान संघ है उसने कहा भी अगर ये बिल वापस नहीं लेगी बीजेपी तो हम इनके अगेंस्ट गांव-गांव में जाएंगे। ये किसान संघ जो है आरएसएस का, उसने बोला, ऑन रिकॉर्ड है। मैं दोस्तों, बस आप लोग पार्लियामेंट के अंदर थे नहीं, बस मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सदन के शुरुआत होने से पहले आज हमारे सारे कांग्रेस के साथी, सारे सांसद, हमने धरना प्रदर्शन की। हम सब ने प्लकार्ड और मिट्टी के साथ हमने धरना प्रदर्शन की। वो बाकी वो चीज़ें ANI, क्योंकि वही वहाँ पे अलाउड है, उनके पास वो है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पहले दिन से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के आदेश में किसान के साथ खड़ी है। हर चुनौती के समय हम किसान के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। I'll come to you. Yes, ma'am. हरियाणा में भी किसानों ने काफी प्रदर्शन किया है, वहाँ पर आप लोग की क्या रणनीति है और जिसका बाकी जनता है, आप लोगों ने आज सदन के अंदर से गौरव की सरकार से प्रोटेस्ट करके साथ आपने बिल की कॉपी भी जलाई है, वो क्या है, वो क्यों जलाई आप लोगों ने? पहले रवनीत जी जवाब देंगे इसका। देखो, जब धरती माँ है, मिट्टी ये हमारी माँ है ना, जब माँ को छीनने की बात, जो माँ धरती से हमें फसल उगाती है, उसे हत्या करने का काम जो इन तीनों बिलों में आ रहा है, तो और उन बिलों को जलाएं ना तो क्या करें। जब किसान के गले को हाथ डाल लिया,
उसके गले को में फंदा डाल लिया, तो वो बिल या वो ऑर्डिनेंस उसे तो जलाना ही जलाना है। और अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे। कौन दो लोग हैं, जय किसान जय जवान का नारा दिया था, जवान आज चाइना बॉर्डर पे रोज वहाँ पे शहीद हो रहा है, और किसान को मारने की जो तैयारी है वो ये तीनों ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट में हो गई है, और इसीलिए इस बिल को जलाया है। और आगे भी जोर से इसे किसी भी तरीके से भी इसका सेक जो है जलने का वो किसान तक ना जाए, वो बचाने के लिए हम लोग सब खड़े हैं। जयनिंद्र जी, सर दो सवाल है। एक तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं हाउस के अंदर, बाहर किसानों के बीच में कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर के कैसे जाएगी, क्या प्रोग्राम है, एक सवाल। और दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आप लोग बार बार किसान के इशू को जन्मदिन के साथ जोड़ रहे हैं। आपके कई संगठनों ने बेरोजगारी दिवस भी आज मनाया है, तो कई लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राजनीति से क्या डिसेंसिंग चली गई है कि आप प्रधानमंत्री के जन्मदिन को किस कितने जन्मदिन मनाए यार। आपने मर्यादा का उचित प्रश्न उठाया। इस देश की मर्यादा है क्या आदरणीय मित्र? इस देश की मर्यादा है जय जवान जय किसान, पर मोदी जी के शासन में मर किसान मर जवान में उसे तब्दील कर दिया गया है। मर्यादा की उल्लंघना तब होती है जब देश में पिछले 60 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाए। काश मोदी जी के बेटा और बेटी होता तो वो समझते कि बच्चा गुणी हो, लायक हो, काबिल हो, हुनर हो, माहिर हो, पर रोजी रोटी रोजगार ना हो, उसकी पीड़ा क्या है। काश मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी हमारे सम्मानीय हैं, काश वो अगर ज़मीन जोतते तो जानते कि जब आप किसान का मूल्य जमीन दोनों छीन लेंगे, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लेंगे, जब आजीविका छीन लेंगे, तो कैसा महसूस होता है। मर्यादाओं का उल्लंघन भाजपा और भाजपा का नेतृत्व कर रहा है, कांग्रेस या किसान नहीं। कांग्रेस और किसान तो किसान और खेत मजदूर की रोजी रोटी और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे नौजवानों के रोजगार की। धन्यवाद। नहीं, ये हमारा क्या कसूर है? अभी जन्मदिन के दिन वो बिल लेके आ रहे हैं। 60 करोड़ लोगों की बात करें या एक आदमी के जन्मदिन की बात करें, ये बताओ। 60 करोड़ लोगों को मार के एक दिन। ओके, आपने बोला, आपने जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए बोला है, और राज्य लोगों के पास है और सेंटर को बोला है, तो आज सब लोग अंदर टीएमसी और सारे दलों में प्रोटेस्ट किया है, तो आप लोग उसको समर्थन देते हैं? देखिए, जीएसटी के मामले में आदरणीय सोनिया जी ने विभिन्न सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस बात पे वार्तालाप की है। जीएसटी को लेके हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान ने बार बार चिट्ठियों के द्वारा ये जताया है कि जिस समय सारे राज्य सरकारों को और आर्थिक ताकत चाहिए ताकि वो कोविड संक्रमण से लड़े, उस समय उन आर्थिक दुर्बलता की स्थिति पैदा कर रही है यहाँ की केंद्र सरकार। You wanted to ask. मोदी सरकार का एक मिशन है कि किसानों की आमदनी 2022 तक डबल करेंगे, तो उसी की दिशा में 3 बिल ले आए हैं। आप बता रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन है और काले दिन के तौर पे आप किसानों के लिए ये बात कर रहे हैं कि किसानों का काला दिन। वहीं उनका भी ये मानना हो सकता है कि किसानों के लिए आमदनी डबल करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। आदरणीय मित्र, किसान की आजीविका छीनकर, उसका खेत और खलिहान छीनकर, उसको अपने खेत में गुलाम बनाकर, किसान खेत मजदूर और छोटे छोटे आड़ती को गुलामी की बेड़ियां पहनाकर उसकी आय दुगनी होगी कैसे, ये बताइए। जब आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से और मोदी सरकार से ये सवाल पूछा गया, किसान की आय दुगनी होने के बारे में आपके पास क्या आंकड़े हैं, तो जवाब आता है पता नहीं। किसान की आय दुगनी कब तक होगी, तो मोदी सरकार का जवाब है कि पता नहीं। कितने प्रवासी मजदूर मर गए, उन्हें पता नहीं। कितने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला, पता नहीं, क्योंकि इस सरकार को शासन का पता ही नहीं। बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दिया गया है, और इसीलिए आज किसान हो या नौजवान हो, वो इस प्रकार से पीड़ित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दोस्त, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा। बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि जन्मदिन के तिथि पे आज हम इस प्रकार की बातें क्यों रख रहे हैं। आपने खुद कहा कि सरकार कहती है कि ये किसानों के पक्ष में है,
तो सचमुच अगर ये किसानों के पक्ष में होते तो भारत का किसान आज मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन भारत का किसान आज फूल के साथ मोदी जी के रेस कोर्स रोड पे नहीं जा रहा। भारत का किसान अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माँओं के साथ मोदी जी के पास जाके बोल रहा है कि ये बिल मेरे परिवार को ख़त्म कर देगा, ये बिल मेरे घर को उजाड़ देगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि खेती के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में मोदी जी और उनके मंत्रियों से ज़्यादा हमारा देश का किसान जानता है। यही बस। धन्यवाद।